समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो युक्ति से ही मुक्ति है। आज हम इस सत्संग में बताएंगे, एक धनी था। एक दिन उसके दिमाग में यह विचार आया कि अभी तो मेरे पास बहुत धन है, हो सकता है कि भविष्य में कोई समय ऐसा आए कि मेरी आने वाली पीढ़ी पर गरीबी आ जाए, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उसको एक युक्ति सूझी कि उसने अपने घर के अंदर ही बहुत बड़े गुलवंद का निर्माण कराया और उस गुलवंद में बहुत सारा धन स्थापित करवा दिया और उस गुलवंद में बहुत सारा धन इकट्ठा करवा दिया और इसको वही खाते वगैरह में दर्ज करवा दिया कि चैत की पूर्णिमा की रात के बाहर, चैत की पूर्णिमा के 12:10 पर इस गुलवंद में बहुत सारा धन स्थापित करवाया गया है। ऐसा करने के बाद उसने उस बही खाते को सुरक्षित रख दिया। समय बीतता गया और 3-4 पीढ़ियों के बाद उस सेठ के घर में गरीबी आ गई। कुछ लोगों ने सेठ के पोतों को सलाह दी कि भाई, आपके बाबा दादा बहुत अमीर थे, आप ऐसा करो कि उनके बही और खातों की जांच करके देखो। हो सकता है कि उसमें कहीं किसी के ऊपर कोई कर्जा, ऋण अथवा कहीं किसी गुप्त धन के बारे में लिखा हो। ऐसा ही किया गया। बहुत कुछ ढूंढने के बाद पाया गया कि एक बही के अंदर यह लिखा है कि चैत्र की पूर्णमासी की रात के 12:10 पर इस गुलवंद के अंदर बहुत सारा धन स्थापित किया गया है। उन्होंने उस गुलवंद से धन निकालने के लिए उस गुलवंद को तोड़वा दिया, लेकिन उनको उस गुलवंद में से कोई धन नहीं मिला। सेठ के पोते बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने सोचा कि दादा की एक ही निशानी थी, यह गुलवंद, अब यह भी नष्ट हो गई। इसी बीच में एक दिन
सेठ के पोते चौक पर बैठे हुए थे। एक संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। सेठ के पोते को बड़ा चिंता में देखकर संत महात्मा जी ने उनसे पूछा कि बेटा, क्या बात हो गई है? बहुत चिंता में बैठे हो, कुछ बताओ तो मैं शायद आपकी मदद करूं। तो सेठ के पोतों ने बताया कि हमारे दादा परदादा बहुत ही बड़े सेठ थे और अब हमारे पास बहुत गरीबी आ गई है। उन्होंने एक बही खाते में लिखा था कि इस गुबंद में चैत्र की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर बहुत सारा धन स्थापित करवा दिया है। यदि पीढ़ी पर कोई समस्या या गरीबी आती है तो वह इसका उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। यह बात हमें एक बही खाते में लिखी हुई मिली है। उसके हिसाब से हमने इस गुबंद को तुड़वा दिया है और उसमें हमें कुछ धन आदि नहीं मिला। मैं इसी चीज को सोचकर दुखी हूँ। संत महात्मा बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने पूछा कि क्या बेटा, तुम इस गुबंद को पुनः निर्माण करवा सकते हो? उसने बोला कि महात्मा जी, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इस गुबंद का निर्माण दोबारा से करवा सकूं। तो महात्मा जी ने उनको सलाह दी कि आप किसी से कर्ज लेकर इस गुबंद का निर्माण करवा लो और मैं चैत्र की पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आपके पास आऊँगा। मेरी मदद से शायद वह धन आपको मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। सेठ के पोतों ने कर्ज लेकर गुबंद वैसे का वैसा ही बनवा दिया। अब चैत्र की पूर्णमासी के दिन वह महात्मा भी वहीं आ गया, जैसा कि उन्होंने उससे वादा किया था। महात्मा जी ने उनको बोला कि देखो, आपके परदाता जो आपके पूर्वज बहुत ही विद्वान और समझदार थे। यदि यह बही खाता किसी और साधारण इंसान के हाथ लग जाता तो वह भी गुबंद से धन निकाल सकता था, लेकिन इसमें यह बात ही लिखी हुई थी कि चैत्र की पूर्णमासी की रात को चैत्र की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर इस गुबंद की पृथ्वी छाया जिस स्थान पर गिरती है, उस स्थान पर धन को स्थापित किया गया है।
तो उस स्थान पर धन को खोजा गया और धन की प्राप्ति हो गई तथा पीढ़ी दोबारा से धनवान हो गई। इस कहानी को सुनकर सद्गुरु श्री शिवानंद जी महाराज यह समझाया करते हैं कि सही प्रकार की युक्ति धारण करने से ही इंसान की मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार उपरोक्त कहानी में दिखाया गया है कि चैत्र की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर गुवंत की छाया के हिसाब से यदि खुदाई की गई तो उनको धन मिला, और अगर उन्होंने उसके स्थान किसी और जगह खुदाई की तो उनको धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार जब इंसान प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलता है तो यदि उसको सही और उपयुक्त युक्ति प्राप्त हो गई तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, नहीं तो उसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार की भक्तियाँ प्रभु तथा आत्मा को प्रभु तक पहुँचाने के लिए सक्षम नहीं बल्कि व्यर्थ में ही जाती है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।